जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। स्टैटिक जीके का ये सेकंड वीडियो सीयूटी 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। दोस्तों, पहला वीडियो आपका इसी YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर जा चुका है। आप सभी ने अगर नहीं देखा है तो जल्दी देखें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जो आपके जनरल टेस्ट में काम आएंगे। भले ही आप किसी भी स्ट्रीम के हो, साइंस, भले आप कॉमर्स के हो या फिर आर्ट्स के हो, ये जो आपका वीडियो है वो सब में आपको काम आने वाला है। तो पहला वीडियो इसका बन चुका है। आइए दूसरे वीडियो पे चलते हैं। उल्टे आज इसको हम लोग पढ़ते हैं। 156 से 100 क्वेश्चन तक हम लोग आ चुके हैं, यानी 56 क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, जितना जल्दी हो सके। और चलिए आइए एक अच्छे से सेशन को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर समझते हैं। नोट्स लेकर आप लोग बैठिए और नोट्स कंप्लीट कीजिए फटाफट। सब लोग आगे बढ़ते रहिए। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ से, है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ, ये डिस्कस हो चुका था। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, और जिसका नाम है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा भैया? तो भारत का राष्ट्रगान, आइए यहां से हम लोग शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। ठीक है, ये बंगाल के थे रविन्द्रनाथ जी, बाबा हमारे बंगाली बाबा जी। भारत का राष्ट्रगान है क्या? तो जन गण मन, आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। गण और मन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात है। तो देखो, लंबाई 3 होनी चाहिए, 3 मीटर, और अनुपात उसका है कि चौड़ाई 2 अनुपात होना चाहिए। 3 अनुपात 2 का अनुपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन शुरू में आपको शामिल किए गए हैं जो है तो बहुत सिंपल, लेकिन कभी कभी हम लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग नीम में और बरगद में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बरगद जो है वही है हम लोगों का राष्ट्रीय पेड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो, राष्ट्रीय कमल, राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को पता ही होगा। राष्ट्रीय फल आम है, ये सबको पता है। हाँ, यहाँ पर हम लोग फंसते हैं, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, और ये सीयूटी के एक सेक्शन में आया हुआ है। ठीक है, तो गंगा की जो डॉल्फिन है मछली, डॉल्फिन एक प्रजाति है मछलियों की, तो गंगा डॉल्फिन जो है वो केवल डॉल्फिन नहीं, गंगा डॉल्फिन भारत की जलीय जीव है। ठीक है, जैसे नदी हमारी गंगा है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सिंपल है। पशु बाघ है, ये सब सिंपल है। हाँ, यहाँ से देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में सबसे पहले हुआ कागज का आविष्कार। भारत का पहला गवर्नर जनरल है विलियम बेंटिंक, है ना, बेंटिक। अब आंवले में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंखों के लिए भैया बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन सी, आप लोग याद रखिए। बाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आंख, बाल। तो यदि आपको कोई भी समस्या है तो भैया विटामिन सी का सेवन करें। डी का सेवन करेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। असम की राजधानी क्या है? यहाँ के सिटिंग सीएम इस समय कौन है? जल्दी से कमेंट में हमको बताइए, ताकि आपका क्वेश्चन भी तैयार हो। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग होता है मधुमेह में। मधुमेह को हम लोग डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। आइए आगे बढ़ते हैं। शुगर भी कहा जाता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो एपी। हाँ, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये भारत के ईस्ट पार्ट में पाया जाता है। जैसे ये भारत का, अगर हम बात करें यहाँ पे ये नक्षत्र इस वाले इलाके में। ठीक है, तो याद रखेंगे। अच्छा, विश्व में सबसे पहले तो जापान में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो ये देखिए भारत का अगर ये मैप है तो ये दक्षिणतम किनारा हमारा कौन सा है? तो ये है कन्याकुमारी। ठीक है, आगे। पंजाबी लिपि में भाषा की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है। हिंदी की क्या है? देवनागरी है, देवनागरी। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा अंग्रेजी की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी की रोमन लिपि है। ठीक है, हिंदी की क्या है? देवनागरी है, और पंजाबी की गुरुमुखी है। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह जी ने बनाई थी। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको उतना नहीं पढ़ना है, हाँ बस ये नाम याद रखिए। अच्छा, प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। अगला, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की? तो भैया मुर्रा। जो मुर्रा होता है भैंस का नस्ल, वो बहुत ही फेमस है हरियाणा में, मुराहा जिसको हम लोग यहाँ कहते हैं, तो मुर्रा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहां पर हुआ था? तो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, अगला, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने साल बाद होता है? तो हर 4 साल पे होता है, 2024 में होगा। अगला, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले, यानी अकेले एकमात्र भारतीय पूरे ओलंपिक में जो एकमात्र भारतीय जिसने जीता है। देखो, अभी तो एकल प्रतियोगिता में हमारे जेवलिन थ्रोअर ने भी जीता है ना,
आप लोग का नाम उनको कमेंट कीजिए और फिलहाल सबसे पहले किसने जीता, ठीक है। तो यहाँ पर एकमात्र लिखा हुआ है, लेकिन हम संशोधन कर देते हैं, अब ऐसा नहीं है। एक अब हमारे चोपड़ा साहब भी हैं, है ना, आप उनका पहला नाम लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो पहले सबसे जीता था अभिनव बिंद्रा ने, ये 10 मीटर शूटिंग में जीते थे, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ राजभाषा हो जाएगा, ठीक है, मान्यता प्राप्त अनुच्छेद 343। अगला हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को। दो हिंदी दिवस मनाए जाते हैं दोस्तों, एक अंतरराष्ट्रीय 10 जनवरी, एक राष्ट्रीय भारत में कब मनाया जाता है, तो भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किसको किया जाता था, तो आज ईशान एक कोण है ना, एक दिशा है ईशान, है ना, 10 दिशाओं में से आज। और ऋग्वेद काल में ईशान मतलब समिति का जो सभापति होता था उसको ईशान कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, मौर्य कालीन में या मौर्योत्तर, माफ कीजिएगा, मौर्योत्तर कालीन में पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो सेनानी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। कुछ ऐसे देखो क्वेश्चन मतलब जो आपके सब्जेक्ट से बिल्कुल अलग आते हैं, जैसे आप आर्ट्स के हैं तब तो आप हिस्ट्री अगर पढ़े तो ठीक है, लेकिन कॉमर्स और साइंस वाले ध्यान से देखिए, ये सब क्वेश्चन आ सकता है जनरल टेस्ट में, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो फिट रहे। जैसे चोल शासक द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्रा, तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसने, चोल शासकों ने लगाई, तो उनका नाम उन लोगों ने क्या रखा, तो नाम रखा था कलुंज या पोन, ठीक है। चोल शासकों ने सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा प्रसारित की। आगे, प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोलकाप्पियम का लेखक कौन है, तो वही है तोलकाप्पियर है, ठीक है। तोलकाप्पियम के लेखक कौन है, तोलकाप्पियर है। अशोक के गांधार एवं लद्यमान के लेख किस लिपि में लिखे गए, तो आरमाइक लिपि में लिखे गए, उस समय का लिपि है आरमाइक लिपि। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट आ गया है। सिंधु सभ्यता के उत्तर छोर यानी ऊपर वाला और दक्षिण छोर के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर की है, 1400 किलोमीटर की है। रहमान टेरी सबसे ऊपर वाला, भगत राय सबसे नीचे वाला, ये स्थल है दो ठो, ठीक है। जब सबसे पहले धातु अस्तित्व में आया था तो उसका क्या बना, तो उसका सबसे पहले बर्तन बनाया गया, ठीक है। अब कौन सा धातु सबसे पहले अस्तित्व में आया, जल्दी से बताइए। कौन सा हड़प्पा कालीन नगर पशुपालन का एक बहुत बड़ा केंद्र था, तो जो नेसदी नगर था वो बहुत बड़ा पशुपालन का एक केंद्र हुआ करता था, पशुपालन का। अब बताइए, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रमों का वर्णन है, तो जाबालो उपनिषद में, इसको जबालो भी कहा जाता है, तो जबालो उपनिषद में सबसे पहले इन चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ये सब हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो बुध सबसे पहला ग्रह हो गया, याद रखिए। फिर दूसरे नंबर पर शुक्र हो गया, फिर उसके बगल में कौन है, पृथ्वी। तो बताइए पृथ्वी की बहन कौन कही जाती है, बगल में शुक्र। तो सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा भी इसको कहा जाता है ना, ब्राइटेस्ट स्टार कहा जाता है, तो हम लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। क्रम आप लोग देख लीजिए, सबसे पहले मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है थर्ड नंबर पर, ठीक है, फिर मार्स है, ठीक है, भाई कहा जाता है। फिर उसके बाद पांचवें पर आपका जुपिटर है सबसे बड़ा, ये आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो देखो 1911 से पहले दिल्ली की राजधानी क्या थी, तो हम कहेंगे कोलकाता थी। अंग्रेज जब आए थे तो उन लोगों ने कोलकाता रखी थी, ठीक है। तो लेकिन बाद में इसको दिल्ली कर दिया गया था, ठीक है, 1911 के बाद इसको दिल्ली कर दिया गया था, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो दिल्ली कब बनी, 1911 में, उसके पहले क्या थी, कोलकाता थी, साधारण बात। आगे, ओणम किस राज्य का, तो बिहू असम का, ओणम केरल का। कश्मीर में स्थित जो मार्तंड मंदिर उसका निर्माण किसने कराया था, तो उसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीढ़ ने कराया था, राजा ने। किस संप्रदाय के अनुयायियों को के इष्ट देव जो है वो भैरव है, तो कापालिक, जो कापालिक समुदाय के लोग हैं उनके जो इष्ट देव हैं वो भैरव जी हैं। पूर्व का सिराज कहकर भारत के किस नगर को स्मृति में लाया जाता है, तो भारत में एक इलाका है हमारे उत्तर प्रदेश में जौनपुर, उसको पूर्व का सिराज कहते हैं, ठीक है। सम्राट कनिष्क किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये महायान के थे, बुद्ध धर्म में ही महायान के ये अनुयायी होते थे, वो थे। मोहनजोदड़ो की खिदा किस नदी पर, सिंधु नदी पर, सिंपल क्वेश्चन। चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत बनकर मेगस्थनीज को किसने भेजा था, तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। मेगस्थनीज आए थे जिन्होंने इंडिका नाम की अपनी पुस्तक लिखी थी भारत के समाज के ऊपर, ठीक है। तो एक प्रश्न आ सकता है, इंडिका किसने लिखी, मेगस्थनीज ने लिखी। किसके राजदूत थे ये, तो ये सेल्यूकस निकोटर के राजदूत थे, यूनान का शासक था सेल्यूकस। आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना होगा, तो सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस था। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस ही यहाँ का राजा बना था यूनान का, जिसकी राजधानी एथेंस है। बाद में इसने मेगस्थनीज को यहाँ पर भेजा था इंडिका। इन्हीं की फिर बेटी से चंद्रगुप्त ने शादी भी की थी, है ना। आगे बढ़ते हैं,
अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए किस अभिलेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वां अभिलेख जब उन्होंने छपा, देखो अभिलेख क्या होता था, बड़ा सा पत्थर होता था, उस पे लोग अपना लिखवाते थे स्मरण के तौर पे, खुदवा खुदवा के। उस समय बाकी कागज वगज का तो साधन था नहीं, ताम्रपत्र का होता था या तो अभिलेख होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे। तो उनका जो 13वां अभिलेख मिलता है अशोक का, उसमें वो कलिंग विजय के बारे में उल्लेख करते हैं। 91वां लिखा है शाहजहां के 4 पुत्र थे, है ना? तो उन पुत्रों में सर्वाधिक उदार दृष्टिकोण रखने वाला कौन था? और वेदों को कुरान की तरफ पवित्र मानने वाला कौन व्यक्ति था? तो वो था दारा शिकोह। बाद में औरंगजेब ने इसकी हत्या करवा दी, अपने ही भाई की हत्या करवा दी थी, और इसका सर जो है वो अपने पिता को भेजा था, और औरंगजेब ने भी पिता को भी अपने कैद कर लिया था, है ना? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो देखो लॉर्ड कैनिंग नाम का एक भारत में वायसराय था उस समय। तो यहाँ 1856 होना चाहिए, 1956 लिखा है, गलत हो गया, माफ कीजिएगा। ये होगा 1856 में, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये गलत है। 1956 भारत आजाद हो चुका है ना? चलिए 47 में आजाद हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में मनाया गया था 8 मार्च 2024 को भी। तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल विमेन डे। अच्छा, लॉर्ड हॉर्डिंग भारत का शासनकाल में कब आया? तो 1844 से लेकर 1848 तक, ठीक है। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रवेश की अनुमति कब दे दी थी? तो 1578 में दे दी थी। देखो अकबर क्या था ना, घूमता होता रहता था। बाद में इसने इसको बंद भी करवा दिया था, क्योंकि आपस में लोग बहुत सारा लड़ने लगे थे और अपने धर्म को बेहतर मानते थे, ऊंचा मानते थे, तो लड़ाई झगड़ा बहुत होने लगा था। तो एक बार इन्होंने एक इबादत खाना खोला, तो उसमें सभी धर्म के लोगों को इसने प्रवेश की अनुमति दे दी थी। लेकिन बाद में उसको पता चला कि इसका गलत निर्णय था, तो कब दी थी? 1578 में। मुगल काल में परगने के खजांची को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर फौजदार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, बदायूं में स्थित निर्मित हौज ए शम्मी का निर्माण सल्तनत काल के किस शासक ने कराया? तो इल्तुतमिश ने कराया, ठीक है। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ तक जो है, इसको आज हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो अगला 45 क्वेश्चन के बाद जो हम लोग का 45 क्वेश्चन बचा है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। फिलहाल इतने क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको बताई गई, और बाकी जो सिंपल चीजें उसको ध्यान में रखिए। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अपने मोबाइल में भी सेव करके रख लीजिए, जब मन करे अपना उठा के इसको देखिएगा, ताकि आपके जनरल टेस्ट के क्वेश्चन तैयार हो। बाकी मैथ और रीजनिंग लगाते रहिए, वीडियोस का जा ही रहा है, और ऑनलाइन ऑफलाइन सेंटर पे भी लगातार आप लोगों को चीजें प्रोवाइड की ही जा रही हैं। यदि आपको और भी कोई चीज चाहिए ऑनलाइन देखने वाले मित्रों, तो आप लोग कमेंट कीजिए। बाकी सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, जो भी आपके आसपास अगर कोई बच्चा है, और अगर आप कोई बड़े हैं आप देख रहे हैं वीडियो को, तो आप अपने स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप के शेयर कीजिए, सभी लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, ताकि बच्चों का अधिक से अधिक फायदा हो सके। चलिए अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं, फिर से अन्य 45 क्वेश्चन जो बच्चे पहले उसको डिस्कस किया जाएगा, देन एक नया सीरीज लेकर चला जाएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं और अगली वीडियो में। चलिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, है ना, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबाइए और ढेर सारा प्यार दीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।